महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफे के बाद एक मरतबा फिर रियासत महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ जा रही है, लेकिन रियासती सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया है। इसके बावजूद एहतियाती इक़दामात के मुताल्लिक रियासती हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो एहतियाती इक़दामात को जारी रखें। कोरोना वैक्सीन आने के बावजूद लोग बेफिक्री से अवामी मकामात पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने सख्ती से कई मकामात पर लॉकडाउन भी ऐद किया है। लेकिन बम्बई शहर में फ़िलवक्त लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अब सरकार ने ये फ़ैसला किया है कि सख्ती से लॉकडाउन नाफिज होने के करीब है। ऐसी हालत में सरकार ने तमाम अवामी मकामात पर तमाम बंदिशें लगाई है, जैसे कि होटलों और दीगर मकामात पर 50% से ज़ायद लोग जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा शादियों में सिर्फ 50 अफराद की शिरकत की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है। मजहबी तकरीबात से लेकर सियासी जलसे जुलूस पर भी पाबंदी आयद की गई है। रियासती सरकार ने सख्त लॉकडाउन के साथ अब कोरोना के बाद ज़िंदगी मामूलात पर लौटने की तरफ इशारा किया है, लेकिन इसके बावजूद हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अवाम से अपील की है कि वो सरकार और इंतज़ामिया का ताउन करें। अगर सरकार व इंतज़ामिया के साथ वो ताउन नहीं करते हैं तो मजबूरन लॉकडाउन की तरफ मुंबई शहर को भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहारों का मौसम है, जिस तरह से शब बारात और रमज़ानुल मुबारक करीब है, जिसमें मुसलमान इबादत और रियाज़त करते हैं। शब बारात के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसी के साथ ही रमज़ानुल मुबारक के लिए भी खुसूसी गाइडलाइन जारी किए जाने का इम्कान है, क्योंकि कोरोना के मरीज़ों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में उलमाए कराम, अमायदीन शहर और मुअज़्ज़िज़ीन ने ये अपील की है कि 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी। इबादत गाहों में भी समाजी दूरी और फासले को बरकरार रखते हुए इबादत और रियाज़त की जाए। ऐसे हालात में मरहलावार खानकाहों और मज़ारात में भी दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। हर तरह से मजहबी मकामात कोरोना की गाइडलाइन और उसूलों की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन अवामी मकामात पर भीड़ भाड़ को देखते हुए उलमाए कराम, अमायदीन शहर और मुअज़्ज़िज़ीन ने अपील की है कि अवाम कोरोना उसूलों की पासदारी करें और हर तरह से सरकार व अवाम का ताउन करे। जहां का इंसाफ भी ये अपील करता है कि अवाम कोरोना के मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए तशवीशनाक हालात के दौरान कोरोना उसूलों की गाइडलाइन का पाबंदी के साथ और एहतियात के साथ ये पासदारी करें। ऐसे हालात में सरकार का साथ दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका खादिम मौलाना एजाज कश्मीरी खतीब व इमाम हांडी वाली मस्जिद सैफी जुबली स्ट्रीट चौर बाज़ार, नायब सदर सुन्नी जमीयत उलमा अहले सुन्नत मुंबई, अपनी आवाम से, अपने लोगों से, अपने सूबे के लोगों से, अपने मुल्क के लोगों से एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप जानते ही हैं कि पिछले 1 साल से हम एक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसको लोग कोविड के नाम से जानते हैं, कोरोना के नाम से जानते हैं। पिछले इसी साल 2020 में मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था और इस बीमारी ने सर उठाया था। दरमियान में ये बीमारी दब गई थी, लेकिन फिर इसने मार्च के महीने में 2021 में फिर सर उठाया है। ख़ासतौर पर महाराष्ट्र में, जहाँ दिन के 13,000 14,000 केस आ रहे हैं और हमारे शहर मुंबई में 1500 1700 1900 तक केस आ चुके हैं। मैं तमाम लोगों से, अपने भाइयों से, अपनी कौम से ये अपील करूँगा कि खुदारा हुकूमत की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बरतें, एहतियात बरतें, बिना वजह बाहर ना निकलें, भीड़ ना जमा करें, अपने आप को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपने शहर को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं। ये बीमारी है, हकीकत में है, हमने इसको बहुत करीब से झेला है, हम इसके बारे में जानते हैं। खुदारा अपनी हिफाजत करें। बेशक ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह ताला है, जब तक ज़िंदगी होगी वो बचाएगा, मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एहतियात ना बरतें, हम तदाबीर ना करें। हमें बीमारी होती है, बुखार होती है तो हम दवा क्यों खाते हैं?
इसलिए खाते हैं कि अल्लाह ने उस दवा में शिफा रखा है। हम एहतियात बरतते हैं, सर्दी होती है तो ठंडा पानी नहीं पीते हैं, क्यों नहीं पीते हैं, एहतियात बरतते हैं। तो बराए मेहरबानी एहतियात बरतें। लोगों की तरह तरह की अफवाहें हैं कि खाली महाराष्ट्र में है, ये किसी का फैलाया हुआ झूठा अफवाह है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी महाराष्ट्र की सूबाई हुकूमत बहुत अच्छी हुकूमत है। अगर किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत होती जो झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठे लोग हैं, तो हम मान सकते थे कि ये झूठी अफवाह है। लेकिन यहाँ की पुलिस, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के सरकारी अस्पताल महाराष्ट्र हुकूमत के अंडर में आते हैं, सूबाई हुकूमत के अंडर में आते हैं। तो ये हकीकत है, ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। रमज़ान का महीना करीब है, पिछले साल भी शब बारात, रमज़ान, ईद, बकरीद आप जानते हैं हमने किस तरह करी है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला वो दोबारा नौबत ना लाए। अल्लाह ताला मुबारक महीना आने वाला रमज़ान का हमें खैर और बरकत के साथ नसीब फरमाए, अपने घर के दरवाजे हम पे खुले रखे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ दुआ करें वहाँ तदाबीर भी करें, एहतियात भी बरतें। अल्लाह ताला हम पूरे मुल्क को, हमारी कौम को, पूरे लोगों को, पूरी इंसानियत को, हर मज़लूम को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम मिल्लत इस्लामिया से मेरी गुजारिश है, तमाम सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि अपने वतन अज़ीज़ में मुल्की क़वानीन की हम पासदारी करें। ख़ासकर आजकल जो ये कोरोना के हालात हैं, इसमें जो हुकूमत की तरफ से हमें नोटिस मिल रही है उसके मुताबिक अमल करें। दुनिया के बहुत से ममालिक में इस पर काबू पा लिया गया है, सिर्फ़ इसलिए कि हर इंसान अपनी हिफाजत कर रहा है। लिहाजा आप सब से गुजारिश है कि ख़ुद भी और अपने पूरे ख़ानदान, दोस्तों, सबको इस बात पर आमादा करें, तैयार करें। एहतियात के साथ हमें वक्त गुजारना है। अल्लाह ताला की मस्जिदों में जाने, तमाम इबादत गाहों में जाने, हर चीज़ में हम चाहते हैं अगर कि सारी इबादतों को अंजाम दें, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम वो जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें, एहतियात से दूरी बना के रखें, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें और जो हमें हिदायतें मिल रही हैं इंतज़ामिया की जानिब से उस पर अमल करें, ताकि बेहतरीन तरीक़े से इबादतों को अंजाम दे सकें, अपने रस्म और रवाज को अंजाम दे सकें। बेखुसूस आने वाले इस माह शाबान की बरकतों के महीने में शब बारात करीब है। पुलिस के अहकामात पे अमल करें और अपने दीनी बेदारी का सबूत दें कि हम वाक़ईन उम्मत मुहम्मदी के पाकीज़ा इताअत गुज़ार, उनके चाहने वालों में हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फरीद शेख, अमन कमेटी प्रेसिडेंट। तमाम भाइयों से फिर से एक बार, जो लास्ट 8-10 महीना पहले हम लोगों ने अपील की थी बॉम्बे महाराष्ट्र के लिए कि सोशल डिस्टेंस का वापस ख्याल करें, और क्योंकि कोरोना वापस से रिटर्न आ रहा है और केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, 2-2 हज़ार के लगभग केस आ रहे हैं डेली। और अभी सर पर हमारा बहुत मुबारक महीना, जो लास्ट ज़िंदगी में कभी इस तरह का महीना नहीं गया जो लास्ट ईयर गया था। अल्लाह से दुआ भी करते हैं, कीजिए आप लोग कि अल्लाह ताला इस महीने को हम पर खैर और बरकत के साथ नाजिल फरमाए और आसान फरमाए, आफियत के साथ फरमाए। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और पब्लिक में जहाँ भी आए तो मास्क का पूरा इस्तेमाल करें और बार बार हाथ धोने का जो पहले हम लोगों ने बात चलाई थी, अपने आप को एकदम सेफ रखिए। आप सेफ रहेंगे तो दूसरा भी सेफ रहेगा। तो हमारी आप लोगों को जो मद्देबान गुजारिश है कि इस सब चीज़ों का ख्याल कीजिए कि कोरोना फिर से मुंह खोला है या इस बला ने फिर से मुंह खोली है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारी गवर्नमेंट को भी साथ दें। हमारा डिपार्टमेंट हमसे अपील कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट अपील कर रहा है, हम भी आप लोगों से इसके लिए अपील कर रहे हैं, तमाम उलमाए कराम, तमाम NGOs और आपका हर इंसान का फ़र्ज़ है कि इस चीज़ पर ध्यान देते हुए अपने अपने भाइयों को, साथियों को और अपनी फैमिली के लोगों को इस पर ताकीद करें और अल्लाह से दुआ करें कि जो महीना और जो त्यौहार हमारे सर पर आ रहे हैं, अल्लाह आफियत के साथ हम पर गुजारे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना सैयद अतहर अली, नाज़िम आला सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया, मेंबर मजलिस आमला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दोस्तों, बुज़ुर्गों, कोरोना की रफ्तार वापस बढ़ रही है और पूरे मुल्क को इसने अपने लपेट में दोबारा लेना शुरू कर दिया है। बिलखुसूस
हमारा सूबा महाराष्ट्र और मुंबई, हर दिन मुंबई में 1200, 1500, 1700 केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 15,000 केसेस आ रहे हैं हर दिन, 15,000, 17,000, 16,000। ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें बहुत कुछ जनता की लापरवाही का भी नतीजा है। अब वापस वो दौर आ गया है कि हम पूरी तरह से प्रिकॉशन लें और पहले जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हिदायत दी थी, उसके मुताबिक हम अमल करें, पुलिस और म्यूनसिपाल्टी की सहायता करें। और ज़रूरी है कि हम सब लोग जब भी घर से निकलें मास्क लगाकर निकलें और मास्क लगाकर हमेशा रहें। सेफ डिस्टेंसिंग की जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, हिदायत दी गई है, हम उसका पालन करें। हम बिला ज़रूरत, बिला शदीद ज़रूरत के ना तो मार्केट जाएं, ना बाज़ारों में निकलें, ना कहीं और भीड़ भाड़ की जगह पर जाएं। हर आदमी ये सोचे कि हमें भीड़ भाड़ की जगह पर जाने से बचना है, हमें एक दूसरे से टकराने से जिस्म के बचना है। हर आदमी ये सोचे कि हमें हमारे जाने से, एक आदमी के जाने से भीड़ बढ़ सकती है। एक आदमी अगर ऐसा सोचेगा और ऐसा 1000 आदमी सोच लेंगे तो बहुत भीड़ कम हो सकेगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे मुखलिसाना दरख्वास्त है कि आप सभी हजरात बाज़ार, मार्केट, गलियां और भीड़ भाड़ की तमाम जगहों से बचें और बहुत ज़रूरी हो तो लोकल में सफ़र करें, बहुत ज़रूरी हो तो बस का सफ़र करें, बहुत ज़रूरी हो तो बाज़ार निकलें, बाहर जाएं। हम अगर इस तरह से अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इस तरह से हम अगर प्रिकॉशन लेंगे और गवर्नमेंट का और सरकार की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस कोरोना को डिफीट दे सकेंगे। वरना ख़तरात दोस्तों बहुत बढ़ रहे हैं। हम हर दिन देख रहे हैं कि कोरोना के नए नए मरीज़ जो है आ रहे हैं और मुंबई शहर में बिलखुसूस जो है कोरोना की तादाद बढ़ती, मरीज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा मेरी आप सबों से गुजारिश है कि आप मास्क लगाएं, सेफ़ डिस्टेंसिंग करते रहें और जब भी कभी आपको मौका मिला आप साबुन से हाथ धोते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बहुत अहम मसले की तरफ आप सबकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पूरी दुनिया, हमारा मुल्क, ख़ास तौर पर हमारी रियासत महाराष्ट्र और हमारे शहर बम्बई एक ज़बरदस्त बीमारी और वबा से गुजर रहा है, कोरोना वायरस कोविड-19 जिसको कहा जाता है। पिछले दिनों एक बहुत तवील लॉकडाउन से हमारा मुल्क गुजरा है, उसमें कैसे कैसी परेशानियाँ हुई हम सब लोगों को हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि कई महीने तक हम सब लोग अल्लाह के घर में हाजिरी से भी महरूम रहे। दरमियान में अल्लाह के फजल से सब लोगों की कोशिशों से इस बीमारी का जोर टूटा था, लेकिन इस महीने से ऐसा लग रहा है कि बीमारी फिर जोर पकड़ रही है और हमारी रियासत महाराष्ट्र में और हमारी बम्बई में इसका जोर बढ़ रहा है। मैं सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर एक तवील लॉकडाउन से फिर बचना है, लॉकडाउन की परेशानियों से बचना है तो एहतियात कीजिए। कोरोना की जो भी एहतियातें बताई जा रही हैं, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कीजिए, बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलिए, वरना खुदा न खास्ता अगर एक मरतबा फिर लॉकडाउन लग गया तो हम सब एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। रमज़ान मुबारक करीब है, अल्लाह के वास्ते कोरोना की जो भी एहतियात है उस पर मुकम्मल अमल किया जाए, पाबंदी की जाए।